फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। लोहड़ी का ये शानदार त्योहार मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। जिन लोगों की नई शादी हुई हो या जिनके घर में बच्चा हुआ हो, उन लोगों के लिए यह त्योहार विशेष महत्व रखता है। दरअसल लोहड़ी के इस त्योहार को मनाने के पीछे इतिहास के कुछ पन्ने भी जुड़े हैं। इस दिन को मुगल शासकों के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नायक परमवीर हिंदू गुर्जर अब्दुल्ला भाटी की याद में मनाया जाता है। लोहड़ी मनाने के पीछे ये है कारण। दरअसल लोहड़ी के इस त्योहार को मनाने के पीछे इतिहास के कुछ पन्ने भी जुड़े हैं। अब्दुल्ला भाटी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण की कन्या को मुगल शासक के चुंगल से छुड़ाया था और उसकी शादी एक सुयोग्य हिंदू वर से करवाई थी। उस कन्या का नाम सुंदर मुंदरिये था। अब्दुल्ला भाटी कोई पंडित तो था नहीं, इसलिए उसने आसपास पड़ी लकड़ियों और गोबर के उपलों को इकट्ठा करके उसमें आग जलाई और उसके पास जो कुछ खाने की चीज़ें जैसे मूंगफली, रेवड़ी आदि थी, वो सब उसने आग में डाल दी और उन दोनों की शादी करवा दी। इस प्रकार उन दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन बाद में मुगल शासकों ने अब्दुल्ला भाटी पर हमला कर दिया और वह मारे गए। तब से अब्दुल्ला भाटी की याद में लोहड़ी का यह त्यौहार मनाया जाता है और शाम के समय लकड़ी और उपले जलाकर उसकी परिक्रमा की जाती है। आज के दिन एक दूसरे को मूंगफली, रेवड़ी आदि बांटने और खाने का भी रिवाज है। सीएए के खिलाफ आंदोलन कर जेल जाने वाली सदफ जफर को कांग्रेस से टिकट। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जफर को लखनऊ मध्य से टिकट दिया है। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 40% महिलाएं हैं। कांग्रेस ने नागरिकता कानून सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जफर को लखनऊ मध्य से टिकट दिया है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सदफ को पुलिस ने जेल में डाल दिया था। सदफ के साथ जेल में मारपीट भी की गई थी। वसूली के लिए सदफ जफर के पोस्टर भी लगाए गए थे। कोरोना का साया। दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में। संक्रमण दर 12 से 25%। जाँच के पैमाने में भी अंतर। राजधानी के सभी जिलों की संक्रमण दर हफ्ते भर से लगातार 10% से ऊपर बनी हुई है। नतीजतन 5वीं लहर में सभी जिले रेड जोन में तब्दील हो गए हैं। इनमें से किसी जिले में 10 में से 1 तो किसी में 4 नमूने तक पॉजिटिव मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण दर उत्तर पश्चिम और सबसे कम दक्षिण पश्चिम जिले की है। दरअसल किसी जिले या स्थान को रेड जोन में तब डाला जाता है जब वह साप्ताहिक संक्रमण दर लगातार 10% या उससे ऊपर रहती है। बीते एक सप्ताह में दिल्ली के सभी जिलों में संक्रमण 10% के ऊपर की दर से बढ़ रहा है। पीएम रोजगार गारंटी योजना के नाम पर हजारों लोगों से ठगी। गिरोह में 25 महिलाएं करती थी ये काम। कर्ज दिलाने का देते थे झांसा। कॉल सेंटर चलाकर कर रहे थे वारदात। 25 महिलाओं समेत 28 गिरफ्तार। देश भर के हजारों लोगों से प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के नाम पर लोन दिलाने की बात कर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी लोन की रकम के साथ सब्सिडी दिलाने का झांसा देकर फर्जीवाड़ा करते थे। पुलिस ने 25 महिलाओं समेत 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह रामगढ़ महेंद्र पार्क इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 19 मोबाइल फ़ोन, 4 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, 83,500 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी योगेश और सुभान को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। फर्जीवाड़े के 2 मुख्य आरोपी सुशील भारती और विजय भारती फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। ई श्रम कार्ड से मिल सकता है 2 लाख तक का बीमा समेत अन्य फायदे। जाने कैसे होगा आवेदन। ई श्रम कार्ड, इसके जरिए जरूरतमंद लोगों को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर और अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी ये कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। वो सभी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 16 से 59 साल के बीच है। वो लोग आवेदन नहीं कर सकते जो आयकर जमा करते हैं, CPS, NPS, EPFO, ESIC का सदस्य हो और वो इनका लाभ लेते हों। ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी लोक सेवा केंद्र, CSC और डाकघर में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट ishram.gov.in से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने पर आपको 2 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कवर मिलता है। इसके अलावा श्रम विभाग की सभी योजनाओं जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति, मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन, आपके काम के लिए मुफ्त उपकरण आदि का लाभ भी मिलता है। वहीं भविष्य में राशन कार्ड को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे देश में किसी भी राशन की दुकान से आपको राशन मिल सकेगा। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पुणे के गांव में चल रहा है कंपटीशन। जीतने वाले को मिलेगा 50 लाख तक का इनाम। पुणे जिले में यह प्रतियोगिता 10 जनवरी से शुरू हुई थी और यह 15 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में पुणे संभाग के 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गाँव को राज्य सरकार द्वारा विकास निधि के रूप में नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
महाराष्ट्र के पुणे जिले ने कोविड-19 और इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए कोविड मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। पुणे जिले में यह प्रतियोगिता 10 जनवरी से शुरू हुई थी और यह 15 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में पुणे संभाग के 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गाँव को राज्य सरकार द्वारा विकास निधि के रूप में नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को प्रथम स्थान के लिए 50 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 25 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले गाँव को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।